केंद्र में सरकार है, ये पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभ वाली कंपनियां हैं उनको इन लोगों के हाथों बेचने का काम किया जा रहा है। और अब तो इन कंपनियों को बचाने के लिए LIC और SBI का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं इनके शेयर खरीदने में किया गया, जिसके कारण आज दोनों कंपनियां, चाहे LIC हो चाहे SBI हो, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। इस तरह का नफरत का माहौल खड़ा कर दिया गया, धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है, जिसके कारण लोग अब इस बात की सोच में हैं कि धर्म के स्थिति पर ही राजनीति होगी या पूंजीपतियों को जो कहीं ना कहीं बचाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उस पर चिंता भी व्यक्त की जाएगी कि नहीं की जाएगी। भारत के वित्त मंत्री जी आकर के बताइए कि आखिर क्या कारण है कि अडानी डूब रहा है और देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसके पीछे डूबने की स्थिति में बन गई है। अडानी की कंपनी लगातार लॉस में चल रही है और इसको देखते हुए SBI का पैसा हो या फिर तमाम गरीब गुरबों का पैसा हो, इस कंपनी में लगाया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता इजाज अहमद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं इजाज अहमद जी, लगातार अडानी कंपनी लॉस में जा रही है और सरकार जो है केंद्र में बैठी हुई वो अपना पीठ थपथपा रही है। देखिए, जो केंद्र में सरकार है ये पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है, पूंजीपतियों की संरक्षक सरकार है और कहीं ना कहीं हम दो हमारे दो की नीतियों पर चलती है। दो लोगों को बेचने का काम हो रहा है, दो लोग खरीदने का काम कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो 1% है उसके हाथ में देश का 70% पूंजी चला गया है, जिस कारण देश में गरीबों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। जहां 2014 में गरीबी रेखा से नीचे 35 करोड़ के लगभग लोग थे, अब 2023 में ये 86 करोड़ पहुंच गए हैं। 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल पर 86 करोड़ लोगों को निर्भर रहने पर मजबूर किया जा रहा है। देश कहां जा रहा है ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाभ वाली कंपनियां हैं उनको इन लोगों के हाथों बेचने का काम किया जा रहा है। और अब तो इन कंपनियों को बचाने के लिए LIC और SBI का भी इस्तेमाल कहीं ना कहीं इनके शेयर खरीदने में किया गया, जिसके कारण आज दोनों कंपनियां, चाहे LIC हो चाहे SBI हो, उसकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। और देश के लोग अब इस बात की चिंता में हैं कि हम कहां जाएंगे, चूँकि अडानी और अंबानी ये दोनों के हाथों में पूरे देश की पूंजी होने के कारण देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं इन लोगों पर निर्भर हो गई है। और हद तो ये है कि अडानी कहते हैं कि हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है देश पर हमला है। इससे ही स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि देशवासियों को, जो 135 करोड़ लोग हैं, उसको कहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जब एक पूंजीपति इस तरह की बातें कहते हों और उस पूंजीपति के संरक्षण दाता कहीं ना कहीं उनको बचाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हों, तो ये हम लोगों के लिए सोचनीय विषय है। और देशवासी अब इस चिंता में है कि देश कैसे बचेगा और देश को बचाने के लिए किस तरह से लोग सजग होते हैं ये देखने की आवश्यकता है। चूँकि समाज में जिस तरह का नफरत का माहौल खड़ा कर दिया गया, धर्म के आधार पर राजनीति की जा रही है, जिसके कारण लोग अब इस बात की सोच में हैं कि धर्म के स्थिति पर ही राजनीति होगी या पूंजीपतियों को जो कहीं ना कहीं बचाने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है उस पर चिंता भी व्यक्त की जाएगी कि नहीं की जाएगी। इजाज अहमद जी, सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं से जब अडानी को लेकर सवाल किया जा रहा है तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं है, वो तो उद्योगपति हैं, वो अपने जगह है, हम अपने जगह, हमें तो कोई मतलब ही नहीं। भाई, अपने जगह हैं तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष मांग कर रहा है कि इस संबंध में आकर के स्पष्टीकरण दीजिए, भारत के वित्त मंत्री जी आकर के बताइए कि आखिर क्या कारण है कि अडानी डूब रहा है और देश की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं उसके पीछे डूबने की स्थिति में बन गई है, ये क्या कारण है। इस कारण को तो स्पष्ट करना ही होगा ना, भारत सरकार को ही न स्पष्ट करना होगा, क्योंकि भारत सरकार की पूंजी और भारत सरकार का सरमाया कहीं ना कहीं इन लोगों के संरक्षण में लगाया जा रहा है। ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है और इस पर सरकार अगर चिंतित नहीं है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा करता है जो स्पष्ट रूप से आज न कल सामने आ जाएगा। पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाने की बात हो रही है लेकिन मुद्दा उठ नहीं रहा है। देखिए, पार्लियामेंट में विपक्ष को बोलने के लिए
समय ही नहीं मिल रहा है। और जब विपक्ष इसके लिए समय की मांग करता है, विपक्ष बहस की मांग करता है, तो सरकार भागती है। सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए संरक्षणदाता के तौर पर सामने आ रही है जो भारत की पूंजियों को विदेशों में जाकर के संरक्षित कर रहे हैं। और जिस तरह से ललित मोदी, नीरव मोदी, चौकसी या अन्य लोग देश की पूंजियों को लेकर के विदेशों में संरक्षित करके अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं, उसी तरह की स्थिति और परिस्थिति अब पैदा हो रही है। इस पर सरकार अगर गंभीरता नहीं दिखाई तो ये भारत के अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए चिंता का विषय है। एजाज अहमद जी, क्या केंद्र सरकार भारतवासियों को ठगने का काम कर रही है? देखिए, भारत सरकार पूरी तरह से आम लोगों को ठग रही है, आम लोगों को भ्रम में रख रही है, आम लोगों के साथ नफरत का, राजनीति का माहौल बना करके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक रोटी सेक रही है। और इस अभियान के कारण कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों को संरक्षण मिल रहा है जिसको सरकार चाहती है कि फले फूले। सरकार के संरक्षण में ये पूंजीपति फल फूल रहे हैं। 1% लोग पूरे देश के सरमाया पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ी ही चिंता का विषय है। और इस चिंता में सारे विपक्षी दल चाहते हैं कि सरकार आकर के स्पष्टीकरण दे, सरकार स्पष्ट करे कि आखिर क्या कारण है कि इन पूंजीपतियों को संरक्षण दिया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार बयान दे रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा यह कह रहे हैं कि उन्हें झुनझुना पकड़ाने का नीतीश कुमार ने काम किया है, तो वहीं जिस पद पे उनको बैठाया गया उस पद की कोई वैल्यू नहीं थी। उनका कहना था कि बस पेपर पे बस मुझे बना दिया गया। देखिए, ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, संसदीय बोर्ड किसी भी पार्टी का एक बड़ा पद होता है और उस पद की गरिमा, उस पद की अहमियत कहीं ना कहीं व्यक्तित्व अपने अनुसार उसको आगे बढ़ाता है। अगर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुसार पद का सदुपयोग करे तो वो पद उसके ही नहीं बल्कि पार्टी के लिए भी लाभदायक होगा। लेकिन अगर इस जो पद उनको मिला हुआ है उस पद को कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक हित में इस्तेमाल किया जाए तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं झुनझुना ही नज़र आता है। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर 2020 में भी एक नेता को खिलाने का काम किया। उनकी स्थिति क्या हुई ये देश ने और बिहार ने देखा। उसके बाद केंद्र में रहते हुए एक नेता के माध्यम से जनता दल यू को कहीं ना कहीं तोड़ने का साजिश किया गया, जो समय रहते माननीय नीतीश कुमार जी ने पकड़ने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके करारा जवाब दिया। और पुनः भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रयोगशाला में एक नया प्रयोग करना चाह रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो पिछले अध्याय से अगर किसी ने सबक लिया होगा तो इस प्रयोगशाला के प्रयोग में वो इस्तेमाल नहीं होंगे। राजनीति धैर्य का चीज़ है, राजनीति विचार का चीज़ है और राजनीति सिद्धांत का चीज़ है। और जो इन तीनों पर टिका रहता है वही राजनीति में आगे बढ़ता है। इसलिए धैर्य, सिद्धांत और कहीं ना कहीं विचार के साथ आगे बढ़ने की सोच के साथ महागठबंधन जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है उस अभियान में अगर कोई भी रुकावट बनेगा तो वो खुद जनता की नज़रों से समाप्त हो जाएगा, जनता की नज़रों से गिर जाएगा। क्योंकि जनता को ये बात पता है कि बिहार में जो महागठबंधन की सरकार बनी है ये एक बड़े लक्ष्य के लिए बनी है। भारतीय जनता पार्टी को न सिर्फ बिहार में सत्ता से बेदखल किया बल्कि जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, रोजगार के सवाल पर हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और यही 2014 वाले को 2024 में सत्ता से बाहर करने में सफल होगा। महागठबंधन माननीय नीतीश कुमार जी का जो अभियान है विपक्षी दलों की एका का, उस संकल्प को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और जो भी इसमें रुकावट बढ़ेगा कहीं ना कहीं वो जनता की नज़रों से, जनता के बीच से समाप्त हो जाएगा। एजाज अहमद जी, उपेंद्र कुशवाहा डील की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जदयू और राजद में डील हुई है उसको स्पष्ट किया जाए, बैठक बुलाई जाए। देखिए, ये तो स्पष्ट रूप से पहले ही कह दिया गया कि हम लोगों का डील था बड़ा लक्ष्य का, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने मजबूती के साथ डील किया कि हम बिहार में भाजपा को न सिर्फ सत्ता से बेदखल करेंगे बल्कि आने वाले समय में केंद्र में भी सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। हमने डील किया है नौजवानों के रोज़गार के लिए, हमने डील किया है जन सरकार के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे पर, हमने डील किया है समाज को बेहतर वातावरण देने का
काम करेंगे और हमने डील किया है नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति को आयाम देने का, और इस डील से जनता को, जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करने का जो संकल्प है उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो लोग भी डील का मतलब अलग ले जाना चाहते हैं वो सबसे पहले स्पष्ट करें कि वो किस डील के तहत इस तरह के काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन को कमज़ोर करने का काम करेगा। बिल्कुल, तो जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं डील की बातें कर रहे हैं, वो स्पष्ट करें, और इससे यह साफ हो रहा है कि महागठबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इजाज अहमद थे, राजद के प्रवक्ता हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। हमने अडानी पर भी बात किया है। अडानी को लेकर इजाज अहमद ने यह साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने मिलकर जो है गरीबों वंचितों का पैसा लुटवा दिया। तो वहीं देखा जाए तो अडानी जैसे उद्योगपतियों को केंद्र सरकार संरक्षण दे रही है। SBI हो या फिर LIC हो, इन सब तमाम जगहों पर जो है गरीबों का पैसा लगा हुआ रहता है, और उन गरीबों का करीब 70% जो पैसा है वो कहीं ना कहीं बर्बाद हो गया। तो क्या कुछ कहते इजाज अहमद आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी पंकज के साथ अभिषेक रिपोर्ट।